पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रति महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मैदागिर से लेकर कबीर चौरा मार्ग पर सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्लाउन टाइम्स रिपोर्टर प्रतिमा पांडे ने बड़ा गणेश मंदिर के महंत अनिल दुबे से की सीधी बात, जिसमें उन्होंने बताया कि आज के दिन गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस वक्त हमारे साथ है बड़ा गणेश मंदिर के महंत अनिल दुबे। आइए इनसे जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है। ये गणेश चतुर्थी माघ महीने में ये कृष्ण पक्ष को पड़ता है बदी में, तो इसमें महिलाएं जो हैं चंद्र देखकर अर्घ्य देती हैं और पुत्र रत्न की कामना के लिए, परिवार सुख शांति और पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना का विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति के दुकानदारों ने किया समर्थन। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर योजना की शुरुआत के समय धरोहर बचाओ समिति व विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति के बैनर तले अक्सर विरोध प्रदर्शन की खबरें आती रहीं। समय बीता और मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह ने सूझबूझ के साथ क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक से सीधा संवाद स्थापित कर लोगों को यह भरोसा और विश्वास कायम करने में कामयाब हुए कि सरकार की मंशा किसी को न तो उजाड़ने की है और न ही ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों के वजूद को मिटाने की है। इतना ही नहीं, भवन स्वामियों से सीधा संवाद कर उनके भवन की न केवल दुगनी कीमत देने के साथ ही किराएदारों तक को लाखों रुपए देकर उन्हें बसने का पूरा मौका दिया, जिसका परिणाम रहा धरोहर बचाओ समिति कई झंडा बरदार नेताओं में से कईयों ने बाकायदा सीईओ विशाल सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खरीदे गए भवनों को गिराने और मलबा उठाने के कामों में लगे हैं। ऐसे में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी अब पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। विश्वनाथ मंदिर सुंदरीकरण योजना के लिए जिम्मेदार केंद्र और प्रदेश सरकार के रहमो कर पर निर्भर हैं। यहाँ के गलियों में व्यापार करने वाले दुकानदारों की रोजी रोटी बड़ी समस्या है। पहले तो इन गलियों के व्यापारियों ने माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सड़क तक अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाई, पर उन्हें कहीं से कोई राहत नजर नहीं आई। वहीं दूसरी ओर विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह लगातार दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन झेलने के बाद भी सीधा संवाद कायम रखा और विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना को बदस्तूर जारी रखते हुए हर बाधा को पार किया। इसी कड़ी में विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र की गलियों में बसने वाले दुकानदारों को यह भरोसा और विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि मंदिर प्रशासन की मंशा किसी दुकानदार को उजाड़ने की नहीं है, बल्कि उन्हें आवश्यक निर्धारित धनराशि देने के साथ ही उन्हें पुनर्स्थापित करने की योजना भी है। इस वक्त हमारे साथ है काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का साफ कहना है कि औरंगजेब ने भी इतनी मूर्तियां नहीं तोड़ी है जितना विस्तारीकरण के नाम पर तोड़ी जा रही हैं। ये वाकई हास्यास्पद है। और औरंगजेब के बारे में तो फिर भी कहा जा सकता है कि औरंगजेब ने जिस धर्म का वो पालन करते थे संभवतः उसकी रक्षा या उसके प्रचार के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो किया, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद जी ये कार्य क्यों कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। काशी की जो धर्म भीरू जनता है, क्या उसे आप एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होने के नाते भरोसा और विश्वास दिलाएंगे कि विस्तारीकरण के नाम पर जितने भी मंदिर घरों से निकाले जा रहे हैं, जितनी मूर्तियां, सभी सुरक्षित और संरक्षित हो? जी बिल्कुल, मैं काशी की जनता को और धर्मभीरू जनता को इस बात का पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंदिरों को संरक्षित किया जाएगा, सभी विग्रहों को संरक्षित किया जाएगा, सभी पूरित मूर्तियों को संरक्षित किया जाएगा। यदि स्थान परिवर्तन की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके जो शास्त्रीय पद्धति है उसको अपनाया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति से जुड़े दुकानदारों ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर मीडिया से बताया कि उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण व कॉरिडोर निर्माण पर गर्व है। उन्हें मंदिर प्रशासन से शिकायत है कि मंदिर क्षेत्र में लगभग 500 के आसपास दुकानदार आबाद हैं। इन्हीं पर लाखों दुकानदारों कर्मचारियों की रोजी रोटी निर्भर है। इन दुकानदारों ने मीडिया के माध्यम से विश्वनाथ मंदिर प्रशासन व जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे गुंडई के बल पर बगैर किसी लिखित आदेश के डरा धमकाकर उनकी दुकानें जबरिया खाली करा रहे हैं। जो दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं उनके जाने का मार्ग बंद किया जा रहा है, बिजली कटवा दी जा रही है। इतना ही नहीं, दुकानों के अगल बगल भयानक तोड़ फोड़ कर भयभीत करने की कार्रवाई करने से दुकानदार उनके परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। प्रेस वार्ता में मंदिर प्रशासन पर दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 2 लाख का चेक जबरदस्ती दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो दे रहे हैं ले लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर
फिलहाल मंदिर प्रशासन से विश्वनाथ मंदिर के आसपास के दुकानदारों को पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के चलते सभी भयभीत हैं। इन दुकानदारों ने वाराणसी के जिलाधिकारी के माध्यम से सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी समस्याओं को लेकर कई बार मिलवाने का आग्रह किया, पर वे असफल ही रहे। हमारी मांगे हैं कि हमारी दुकानें तोड़ने के पहले हमको व्यवस्थित कर दिया जाए। 200 दुकानदारों को अभी तक भगाया गया है, उनको एक दुकान नहीं दी गई। सादे कागज पर लिख के देते हैं कि मैं दुकान दूंगा। आपको यदि नियत साफ है तो कोर्ट में चल के कहो कि मैं इस तारीख को दुकान दूंगा। मन साफ होना चाहिए, कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कि आप अपने मन का खेल खेलोगे और जनता शांत रहेगी। आप कहने को तो हिंदू धर्म को मानने वाले हो, आप मंदिरों को तोड़ते हो, ये कौन सी अच्छी बात है। कुल मिलाकर देर सवेर नाराज दुकानदारों को भी मनाने में मंदिर प्रशासन सफल होकर ही रहेगा, क्योंकि उनके पास दुकानदारों को बसाने की योजना बनकर तैयार है। अब देखना है नाराज दुकानदारों को मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी निभाने वाले विशाल सिंह उन्हें विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना में सहभागी बना पाते हैं अथवा उनकी नाराजगी बदस्तूर जारी रहती है। प्रेस वार्ता में विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र मिश्रा, कोषाध्यक्ष गोपाल पांडे, महामंत्री सोनालाल सेठ आदि लोग मौजूद रहे। पहल संस्था के द्वारा महिषासुर घाट पर 143 दिवसीय सुरगंगा संगीत महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। इसी मंच से प्रवासी भारतीय मेहमानों के लिए विशेष तौर पर इस बार गंगा महोत्सव की निर्धारित तिथि कार्तिक पूर्णिमा को बदलकर जनवरी महीने में कर दिया गया था। 21 से 23 जनवरी तक सुरगंगा के मंच पर गंगा महोत्सव संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जहां एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। इसी कड़ी में नूरा सिस्टर ज्योति और सुल्तान नूरा ने अपने खास अंदाज में ऐसी प्रस्तुति की श्रोताओं को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। गंगा महोत्सव के मंच से सुचरिता पांडे ने अपनी दमदार प्रस्तुति से श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। महोत्सव की अंतिम निशा में रिमझिम फुहारों के बीच सुर लय और ताल की बही त्रिवेणी, जहां भले ही श्रोताओं को उपस्थिति कम रही, किंतु जो भी रहे वे भाव विभोर हो गए। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।